ये मतलब बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हमको दुखी किया, इतना मतलब टॉर्चर किया कि हम बता नहीं सकते। अभी भी सोचते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। बहन बहनों ने जब उनके घर पे शिकायत की तो उन्होंने फिर आके मारा और कहा कि यहाँ अगर जिंदा रहना चाहते हो तो निकल जाओ यहाँ से। तो मेरे बहनों ने अपना ट्रांसफर करा, अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी में जी रही थी अपने ससुराल में। तो पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड को ये पुरानी घटना पता चल गई। मेरा बेटा जिसको गोद दिया गया था तो सब उसको वहाँ मतलब बहुत बुरा बुरा बोलते थे, तो मुस्लिम है और ये है वो है ना, मतलब नाजायज़ है। जब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ है तो वो मेरे एकदम कहने लगा मम्मी मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं ज़िंदगी में, तो बताइए मैं क्या करूँ जी के। क्राइम की कुछ कहानियां इतनी भयावह होती हैं जो सिर्फ विक्टिम को ही ट्रॉमेटाइज नहीं करती, बल्कि इस मामले को जानने, देखने, सुनने वालों के साथ साथ इस मामले में फैसला सुनाने वाले जज को भी इमोशनल कर देती है। और कुछ ऐसा ही हुआ था इस मामले में, जब 30 साल बाद एक औरत को वो पल देखने का मौका मिला था जो वो सालों से देखना चाहती थी, अपने गुनहगारों को सजा पाते देखना। 12 साल की उम्र में जो उसके साथ हुआ था, उसकी सजा 30 साल बाद उन लोगों को मिली थी। वो भी इस वजह से क्योंकि उसके बेटे में इतनी जुनूनियत भरी थी जिसने अपनी मां को इंसाफ दिलाने का बेड़ा उठाया था। इस काले किस्से की शुरुआत 1994 में हुई थी यूपी के शाहजहांपुर में, जहां एक लड़की अपनी पढ़ाई पूरा करने के मकसद से अपनी दीदी और जीजाजी के साथ रहने पहुंची थी। उस लड़की की उम्र महज 12 साल थी उस वक्त। उसके दीदी और जीजाजी दोनों नौकरी में थे। जहां जीजाजी एक प्राइवेट नौकरी करते थे, वहीं दीदी जो थी वो स्कूल टीचर थी। ऐसे में इस लड़की को इस बात की उम्मीद थी कि उनके साथ रह के वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएगी, पढ़ लिख के एक मुकाम हासिल कर पाएगी, अपना नाम रोशन कर पाएगी। लेकिन तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ उसका मकसद तो पूरा होगा नहीं जिस मकसद से वो आई है, उल्टा उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी पूरी जिंदगी गमगीन गुजरेगी। क्योंकि वहां उस मोहल्ले में जो है 2 ऐसे दरिंदे रहते थे जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उन दरिंदों का नाम नकी हसन और रजी हसन था। दोनों सगे भाई थे और तब उनकी उम्र करीब 18-19 साल के आसपास की थी, मतलब टीनेजर थे दोनों एक नंबर के आवारा थे, जो हमेशा जो मोहल्ले के पास ही एक कब्रिस्तान जैसी जगह थी वहां बैठे रहते थे और आने जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को मतलब ताड़ते रहते थे। अब क्योंकि इस लड़की के दीदी और जीजाजी दोनों जो थे वो नौकरी में थे, तो वो सुबह सुबह ही अपने घर से काम पे निकल जाते थे और ये लड़की बच जाती थी अकेली, और इसीलिए ये उनकी टारगेट बनी। जैसे ही उन दोनों की नजर इस लड़की के ऊपर पड़ी, उन लोगों ने मन ही मन ये प्लान बना लिया कि हम इस लड़की का एडवांटेज लेंगे, जिसके बाद उन लोगों ने उस लड़की पे डोरे डालने शुरू की। उस नकी हसन और रजी हसन दोनों ने अब उस लड़की के साथ मिसबिहेव करना शुरू किया। कभी यहाँ टच करते, कभी वहाँ टच करते, और फिर मतलब तब ये गुड टच बैड टच का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये था नहीं। मतलब ना तो इतना सोशल मीडिया था, ना इस तरीके का एजुकेशन अवेलेबल था, और एक ड्रास्टिक दीवार सी थी। मतलब सेक्स एजुकेशन, गुड टच बैड टच एजुकेशन को मतलब कोई कुछ वही समझता ही नहीं था, मतलब मैटर ऑफ डिस्कशन समझता ही नहीं था। और कहीं ना कहीं इसीलिए इनिशियली उस लड़की को भी नहीं पता चला कि उसके साथ जो हो रहा है वो आगे चल के और विकराल रूप लेने वाला है। क्योंकि अब टच करने मतलब कभी पहले तो बहाने से टच करते थे, अब जानबूझ के कभी गलत जगह टच कर देना। धीरे धीरे इस वजह से लड़की जो थी वो असहज होने लगी और फिर उसने विरोध भी करना शुरू किया। लेकिन उसके विरोध का कहाँ इन पे कोई फर्क पड़ने वाला था। इन लोगों ने फिर जबरदस्ती करनी शुरू की, और तब जब लड़की ने विरोध किया, रोकने की कोशिश की, तो नकी हसन और रजी हसन ने उसको इस बात की धमकी दी कि अगर तुमने इसका विरोध किया या किसी को कुछ कहा तो हम तुम्हारे दीदी जीजाजी को मार देंगे, तुम्हारी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। इसलिए चुपचाप हम जो चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो हमें करने दो। और यही कारण था कि वो लड़की जो थी वो दहशत में आ गई। 12 साल की थी महज वो, और उसने उन लोगों को एक तरीके से अलाउ कर दिया। मतलब वो
विरोध कर ही नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं था। और फिर उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। ये कई महीनों तक चलता रहा और जिस दिन इसका भांडा फूटा उस दिन पूरे घर में भूचाल आ गया। हालांकि जिस सुनियोजित तरीके से ये सब कुछ हो रहा था, इस मामले का भांडा फूटना इतना भी आसान नहीं था क्योंकि लड़की हद से ज्यादा डरी हुई थी। तभी तो एक बार तबीयत खराब होने के बावजूद वो डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन तब उसके दीदी और जीजा जी ने उसको थोड़ा जोर जबरदस्ती करके वो लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए। और वहीं इस काले किस्से की जो असलियत है वो सामने आई। डॉक्टर ने जैसे ही चेक किया उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये तो लड़की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही ये प्रेगनेंसी वाली बात आई, दीदी और जीजा जी का भी माथा जो है वो सुन्न हो गया। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। और तब जब उन्होंने लड़की से बात की तो वो टूट गई और हद से ज़्यादा बेतहाशा रोने लगी। और रोते रोते उसने अपनी वो दर्द भरी दास्तां सुना दी, वो ट्रॉमेटिक हालात, वो सिचुएशन सुना डाला जिसमें वो पिछले कुछ महीनों से थी। कैसे दो दरिंदे नकी हसन और रजी हसन उसका रेप कर रहे थे और इस बात की धमकी दे रहे थे कि अगर उसने किसी को कुछ भी बोला तो उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसीलिए वो चुप थी। लेकिन उसके दीदी और जीजा जी इस मामले में चुप बैठने वाले नहीं थे। आखिरकार एक बच्ची उनकी जिम्मेदारी थी। मतलब एक बहन अपने बहन के साथ इस ज्यादती को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। पहले तो हुआ कि बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं, लेकिन तब डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया क्योंकि ये लड़की सिर्फ 12 साल की है, महज 12 साल की, अबॉर्शन काफ़ी डेंजरस हो सकता है। और प्रेगनेंसी को भी 4 महीने के आसपास हो गए थे। तो इन सिचुएशन में अगर अबॉर्ट करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली जो चांसेस हैं जच्चा बच्चा दोनों के मर जाने के हैं। तो ऐसे में उनके पास उस बच्चे को पैदा होने देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। खैर, इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, दीदी और जीजा जी जो काफ़ी गुस्से में थे, उन लोगों ने नकी हसन और रजी हसन दोनों के घर पे इस बात की कंप्लेंट की। उनके जाके परिवार वालों को बताया कि आपके ये जो दोनों वहशी दरिंदे लड़के हैं उसने हमारी बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा घोर अन्याय किया है। लेकिन उनके माँ बाप ने उनको कितना समझाया और नहीं समझाया, आप इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो दोनों बच्चे जो है उसी दिन जो है वो घर में घुस आए और उन्होंने उस लड़की के दीदी और जीजा जी की ज़बरदस्त पिटाई की। इतनी पिटाई की और ऐसा धमकाया कि मतलब वो दीदी और जीजा जी को भी इस बात का एक होता ना कि ओपन मैसेज मिल गया कि इस मामले में तुमने अगर ज़रा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की, कानून प्रशासन या अपना जो एक कड़ा रुख मुझे तुम दिखा रहे हो, अगर तुमने इसकी कोशिश की तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो यहीं पे जीवन लीला समाप्त कर दी जाएगी। अभी तो सिर्फ उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की है हमने, तुम लोगों की ज़िंदगी को भी हम जो है वो ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद ये पूरा परिवार इतने दहशत में आ गया कि इनके पास सिवाय उस जगह को छोड़ देने के और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसीलिए जो है वो उस लड़की के साथ साथ उसके दीदी और जीजा जी ने वो जगह छोड़ दी और वो लोग सीधा पहुंच गए रामपुर। रामपुर ही ये वो जगह थी जहाँ पे उस 12 साल की बच्ची ने जो डिलीवरी करते वक्त 13 साल की हो गई थी, 13 साल की उम्र में वो बच्ची एक माँ बन गई। लेकिन क्योंकि ये एक सामाजिक लो क्लास की बात थी और अभी उस लड़की की ज़िंदगी जो थी वो खुद भी बच्ची थी, तो आगे की ज़िंदगी बहुत लंबी थी, उसकी शादी करनी थी, उसको भी एक लाइफ देना था। दीदी और जीजा जी ने इस बात का फैसला किया कि हम ये जो बच्चा है उसको किसी और को दे देंगे। और इसीलिए उन्होंने बच्चे का जन्म होते ही, मतलब उस 13 साल की उसकी माँ ने, बच्चे के माँ ने शक्ल भी नहीं देखी अपने बच्चे की, और उस बच्चे को हरदोई में एक जो जान पहचान के ही थे उनके दीदी और जीजा जी के, उन दंपति को जिनके पास औलाद नहीं थी, उनको वो बच्चा जो है वो गोद दे दिया गया। जबकि वहीं सन 2000 में उस बच्ची की जो ऑलरेडी कुंवारे में माँ बन चुकी थी, उसकी शादी कहीं और कर दी गई। ये शादी उस लड़की की ज़िंदगी में खुशियों की री एंट्री थी। री एंट्री इसलिए क्योंकि पिछले 7 सालों से खुशी ने उससे मुंह ही मोड़ लिया था। उसकी पूरी ज़िंदगी जो है 1994
के बाद से अब तक जो थी वो गमगीन सी हो चली थी। लेकिन इस शादी ने उसकी ज़िंदगी में खुशियों को एक बार फिर से वापस ला दिया था। उसको एक अच्छा घर वर मिला था जो उसको बहुत सारा प्यार दे रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी भी एक नॉर्मल खुशहाल लड़की को शादी के बाद मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी जब खुशियाँ ज़्यादा हो जाती हैं तो गम भी जो है वो बेसब्री से दरवाजे पे आके दस्तक देनी शुरू कर देता है। वो अपनी बारी का वेट करना शुरू कर देता है कि कब उसको कमरे से अंदर जाने का मौका मिलेगा। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जब वो लड़की एक और बच्चे को जन्म दे चुकी थी, मतलब शादी से, और एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तभी उसके पति को कहीं से ये बात पता चल गई कि उसकी जो बीवी है, उसकी जो पत्नी है, वो 13 साल की उम्र में ही कुंवारी माँ बन चुकी है। वो एक बच्चे को जो है वो जन चुकी है और कहीं ना कहीं ये एक दाग या एक बोझ या जो भी कहें वो उसके मत्थे मढ़ दिया गया है, जिसका निर्वहन उसको पूरी जिंदगी करना है। और कहीं ना कहीं ये बात जैसे ही पता चली, उस पति के मन में जो इज्जत, प्यार, सम्मान था उस लड़की के लिए, वो मानो जाता रहा। इसके बाद मतलब पहले तो उसका दिमाग सुन्न पड़ गया और गुस्से से भर गया। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कन्फ्रंट करके पूछा और उस लड़की ने, चूंकि उसको यकीन था कि कहीं ना कहीं उसका पति उसको प्यार करता है, उसको समझेगा और शायद हो सकता है कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में उसको सपोर्ट भी करे, उसने, जो लड़की ने, वो पूरी सच्चाई बता दी। उसने बता दिया कि कैसे उन दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी को गमगीन करके रखा था और कैसे बड़ी मुश्किल से वो उबर पाई है, कैसे क्या कुछ उसके साथ हुआ था। लेकिन सपोर्ट करना तो दूर, उसके बाद उसके पति ने फौरन ही उसको लताड़ना शुरू कर दिया, उसके कैरेक्टर पे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए, उसको अब्यूज़ किया जाने लगा, उसको पीटा जाने लगा। मतलब वो अब एक संस्कारी प्यारी बहू, बीवी, माँ नहीं बन सकती थी, रह सकती थी उस परिवार में। उसके पति ने उसको मारना, पीटना, गाली देना, ताना, ये सब कुछ कसना शुरू कर दिया। और जिस परिवार में अब तक बड़े सम्मान से, बड़े खुशी से वो जीवन जी रही थी, अब वो मानो किसी गुलाम की तरह उस परिवार का हिस्सा बनी थी। लेकिन वो उस अवस्था में भी ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं सकी, क्योंकि फिर उसके पति ने एक दिन गुस्से में उसकी बहुत पिटाई की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वो जो है वो लखनऊ पहुंची। लखनऊ जो मायके का इलाका था, वहाँ पहुंची और वहाँ जो है उसने छोटी मोटी, जो एक होता ना कि उसमें आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सुसाइड भी कर सके, क्योंकि स्थिति तो उसकी बहुत ज़्यादा बदतर थी। तो उसने छोटे मोटे जो काम होते हैं घरेलू या और चीज़ें, वो करके अपनी ज़िंदगी का जो गुजर बसर है वो करना शुरू किया। और कहीं ना कहीं उसके मन में, अंतर मन में, ये जो एक दिया था उम्मीद का, वो बुझने लगा था कि उसके साथ जो कभी ज़्यादती हुई है, जिसकी वजह से वो, मतलब इस बार भी जो उसको पति के घर से निकलना पड़ा था, वो उस दरिंदगी की वजह से ही हुआ था, जिसमें उसका कोई दोष नहीं था, उस मासूम का। तो उसको कहीं ना कहीं एक जो आस थी मन में, वो ये बुझने लगी कि गलती किसी और ने की और सज़ा मुझे मिल रही है, और शायद उन दोषियों को कभी इस बात की सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत को कुछ भी कराना होता है, आपको कुछ देना होता है या कुछ करना होता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपकी पहुंच, आपकी सोच से दूर इन सब सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रहा होता है। और कुछ ऐसा ही इस औरत के भी साथ हो रहा था। कहीं ना कहीं इस बात की जो है तैयारी हो रही थी, उसकी किस्मत, भगवान जो है इस बात की तैयारी कर रहे थे कि उसको न्याय मिलेगा, और वो भी उसके उस बेटे के जरिए जो उस 13 साल की उम्र में उस दुष्कर्म की वजह से पैदा हुआ था।